दोस्तों आज पेश है टोटान और फाइटर बम। ये कवर चित्र है दोस्तों। हा 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 हा, हम सब फाइटर बम हैं टोटान। हमसे हारने वाला भी मरता है और जीतने वाला भी। कैसे थे ये फाइटर बम जिन्हें मारने पर भी मौत मिलती थी। कौन था इनका रचयिता। टोटान फाइटर बमों से अपनी जान कैसे बचा पाया। ये सब जानने के लिए चलते हैं टोटान के एक्शन की दुनिया में। अफ्रीका के घने जंगलों में स्थित उजाड़ से इमारत के तहखाने में आज मौजूद था अद्भुत अपने फन में माहिर संसार की विचित्र शक्तियाँ। आइए आपको उनका परिचय कराते हैं। हांगकांग के जादूगर। किसी भी व्यक्ति की निशानी अगर मुझे दे दी जाए तो मैं उसकी मदद से हजारों मील बैठे हुए व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर मार सकता हूँ। जर्मनी की मिस रेडांट रेडान का अर्थ लाल चींटी। मेरे पास ऐसी आदमखोर लाल चींटियों की फौज है। एक बार जिसके शरीर पर छोड़ दूं तो कंकाल बदल कर छोड़ती हैं यह चींटियाँ। तंजानिया का जहरीला। मेरी नस नस में खून की जगह जहर दौड़ रहा है। मैं पानी की जगह दुनिया के खतरनाक नागों का जहर पीता हूँ। खाने में लेता हूँ स्नैक फूड। बहुत ही जहरीला हूँ मैं, तभी मेरा नाम है जहरीला। मैडम कवीन फ्रॉम इंडिया। अमेरिका की अंडरवर्ल्ड की एकमात्र मलिका। जो वस्तु मुझे पसंद आती है उसे गायब कर देती हूँ। अनोखे म्यूजियम में मौजूद दुनिया के विचित्र प्राणियों की से। जापान के टॉर्नेडो। मेरी विशेषता है आने पर आप देखेंगे। चीन के सुंगकजी। सम्मोहन का ऐसा जादूगर जिसे आकाश में उड़ते परिंदे को सम्मोहन में बांध दूं। पूरी सेना को ऐसा सम्मोहित कर दूं कि आपस में लड़कर मर जाए। क्यों एकत्रित हुए थे ये खतरनाक हस्तियाँ। किसने बुलाया था इन्हें यहाँ। पहले तो मैं आपका परिचय करा दूं। नाम है मेरा इलेक्ट्रोनिका। मैं उस शख्स की सेक्रेटरी हूँ जिसे आप सबको बुलाया है। ज़रा इस बालकनी की ओर देखें। सस्पेंस में डूबी सबकी नज़र बालकनी की ओर उठी। बालकनी में बैठा था एक शख्स। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ जनरल ज़ीरो। जनरल ज़ीरो नाम आपका नाम है। अंडरवर्ल्ड में अफ्रीका के माफिया किंग के जाने माने जाते हैं आप। हाँ, और मैं 20 साल के अंदर मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसका मैं इच्छुक था। लेकिन आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है जनरल ज़ीरो। जनरल ज़ीरो के जानने के लिए पढ़े न्यूटन की सीरीज में मैं हूँ टोटान। सिर्फ बर्फ से ठंडा सवर था जनरल ज़ीरो का। दरअसल तुम सब अपने अपने फन में माहिर माने गए हो खिलाड़ी हो। मैं चाहता हूँ तुम सब टोटान को मारने में मेरी मदद करो। वही टोटान जिसके कारनामे आजकल पूरे विश्व में चर्चित हैं। जुर्म की दुनिया में तहलका मचा दी है। जिसने भारत का शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन बिरला को मार डाला। उसने पूरे विश्व में मानवता के दुश्मनों को ख़त्म करने की कसम खाई है। ओह, ऐसा शख्स तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। सांप के फन उठने से पहले कुचल देना चाहिए। तभी तो मैंने यहाँ बुलाया है मैं चाहता हूँ कि अपने अपने तरीक़ों से टोटान को मारने का प्रयास करें। हम आपको सुझाव मंजूर है। एक स्वर में बोले सभी। बिल्ला के बारे में जानने के लिए पढ़े टोटान सीरीज की महान मैं हूँ टोटान में। ठीक है, अब आपको वापस अपने देश में ट्रांसमिट कर रहा हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं तुमसे संपर्क करूँगा। बालकनी की शिपिंग से निकलने लाल किरणें छयों के शरीर पर पड़ी और अगले ही पल संसार की 6 खतरनाक हस्तियाँ अपनी अपनी जगह से गायब हो गई। रह गए तो बहते खाने में जनरल ज़ीरो और इलेक्ट्रिका। फिर गूंजी जनरल ज़ीरो की बर्फ सी ठंडी आवाज़। इलेक्ट्रिका, हमारे बिजनेस का प्रोग्राम है। वेरी गुड माहिम। अफ्रीकी बच्चों को पूरे विश्व में सप्लाई किए जा रही हैं।
शाबाश, कहने पर जनरल जीरो हूँ पर काम 100 नंबर का करता हूँ। हाँ हाँ। और अनगिनत बुलबुलों में बदल गया चुका था वह शैतान। अफ्रीका के घने जंगलों के कबीले में मंडरा रहे थे आतंक के साई। भागो, जनरल जीरो के आदमी आ गई, आज फिर मौत बरसेगी यहाँ। और सचमुच मौत तो बरस ही पड़ी वहाँ। इस कबीले के सारे बच्चे चाहिए वरना कब्रिस्तान बना दूंगा इस कबीले को। और कुछ ही पलों में थर थर कांपते बच्चे खड़े थे हंटारू के सामने। इस बस 20 बच्चे, कोई बात नहीं, अगली बार खेप बहुत है, चलो। दरिंदों का यह खेल एक कबीले वासी ने देख लिया, चीख पड़ा हुआ है, कमीनों, मैं तुम्हें यह बच्चे नहीं ले जाने दूंगा, शूट हिम। और खां सूटी सटेन गन भर गई उसके कबीले के जिस्म में मौत के बारूद। अंतिम चीख ली उसने। कब्रिस्तान तो सन्नाटा छा गया वहाँ। ऐसा हंटारू के शब्द किसी बारूद की तरह फटे। और फिर चलते फिरते मौत के यमदूत के साथ चले गए कबीले के 20 बच्चे। कमीनों, याद रखना, फिर कभी हमारे काम में रुकावट डाली तो आग भर दूंगा सीने में। उफ, क्या हमारे बच्चे इसी तरह कबीलों की भेंट चलते रहेंगे? क्या कोई है जो जनरल जीरो के आतंक से हमें मुक्ति दिला सके? एक शख्स हमारी मदद कर सकता है, कौन है वो? टोटान। अगर हमें 3 बार आवाज़ दी जाए तो वह धरती के अंतरिक्ष सागर कहीं भी पहुंच जाता है। और अगले ही पल क्षण प्रांत पास की पहाड़ी में चोटियों पर गूंज रहा था कि नाम, टोटान। टोटान। दिल्ली से दूर पहाड़ियों में मध्य बनी प्रयोगशाला में बैठा वो शख्स, दुनिया जिसे कहती थी टोटान। मेरा हेलमेट अफ्रीका से किसी आवाज़ को कैच कर रहा है, मुझे इसी वक्त वहाँ जाना होगा। अगले ही पल उंगलियों में कंप्यूटर डैशबोर्ड से बटनों से नाच उठी। मुझे अपने मैसेज कंप्यूटर पर फीड कर दिया है। रमाकांत इस मैसेज की मदद से समझ जाएगा मैं कहाँ जा गया हूँ। और प्रयोगशाला की छत पर स्थित इमरजेंसी गेट खुला और टोटान गेट में से होता हुआ बाहर निकल गया। अगले ही पल आकाश की ऊंचाइयों उड़ रहा था मंजिल अफ्रीका। न जाने अफ्रीका के लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं? आखिर कौन है वो कमीना जिसके जुल्मों से सितम इतने बढ़ गए हैं? काश टोटान यह जानता हो अफ्रीका में किससे मिलने वाला है तो वह इधर जनरल जीरो ने सेकंड हेडक्वार्टर में तहखाने में डॉक्टर तेजी से अपना काम करने में लगा हुआ था। डॉक्टर, क्या सारे बच्चे रेडी हैं? तभी तहखाने में प्रकट को कई सारे बुलबुले धीरे धीरे रूप लेते चले गए जनरल जीरो का। यस माहिम, इन बच्चों के शरीर में 20 करोड़ के हीरे छुपा दिए गए हैं। वेरी गुड, इन्हें हेलीपैड पर पहुंचाओ जहां हमारे विशेष विमान में इसे हंगरी ले जाएगा। जो गया माहिम। और अगले ही पल बदल गया शैतान जनरल जीरो बुलबुलों में। मैं कहने को तो मैं जीरो हूँ, लेकिन काम मैं पूरे 100 नंबर का करता हूँ। हाँ हाँ। और जंगल में ही एक हेलीपैड पर, जल्दी चलो वरना जिस्म से खाल उतार दूंगा। मासूम बच्चे पर हमले अत्याचार देख रही थी 2 आँखें। उफ, इन बच्चों के साथ इतना क्रूर व्यवहार, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये आंखें टोटान की थी जिसे निकली लेजर किरणें और हंटारू के हाथ को बेचती चली गई। उफ, कौन है जी किसने हंटारू पर वार करने की अपनी मौत बुलाई है? उत्तर सामने था, तुम्हारा नाम तुम्हारा बाप है, नाम है टोटान है मेरा। और अपरिचित ढंग से उछला हंटारू का जिस्म और हंटारू की लात टोटान के चेहरे पर पड़ी। अगले ही पल टोटान के शक्तिशाली घुसा हंटारू के सीने में पड़ा। ईंट का जवाब पत्थर, यही सिद्धांत है मेरा। और हंटारू को एक हाथ में उड़ा टोटान ने। अगर तू आसमान में ले जाकर नीचे फेंक दूंगा तो बिखरी हुई हड्डियाँ के गिनने के लिए भी जीवित नहीं रहेगा तू। आ, छोड़ दे मुझे। किंतु वह ले गया था उसे आसमान के में हंटारू को। रहम करो मुझे। तुझ जैसे शैतान के लिए रहम नहीं, बल्कि मेरे पास बोल इन बच्चों को कहाँ ले जा रहा था तू? अगले पल रहस्यमय तरीके से चीख उठा हंटारू, मुझे छोड़ दे टोटान, मैं ब्लास्ट होने वाला हूँ, मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। सैकड़ों हजारवें हिस्से में कम समय में टोटान
छोड़ा था टोटान ने हंटारू को। तेजी से नीचे गिरने लगा हंटारू और अगले ही क्षण थर्रा उठा आसमान, टुकड़े से टुकड़े हो गए हंटारू के जिस्म के। उप अंतिम समय इंसानियत दिखा गया यह, वरना इस धमाके में मेरे भी चिथड़े हो जाते। आखिर कौन है हो सकता है इसके पीछे। टोटान जा पहुंचा बच्चों के पास। बच्चों, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, हंटारू मर चुका है। क्या नाम है आप? क्या आप ही टोटान हो? हाँ बेटे, मैं ही टोटान हूँ। सुबक पड़ा मासूम। टोटान, हमें जालिमों से मुक्ति दिलाओ, ये हमारे पेट में चीर कर हीरे रख दिए, फिर दूसरे देशों में भेज दिया जाता है जहाँ हमें मार डाला जाता है और हीरे निकाल लिए जाते हैं। मेरे बहुत से दोस्त मारे जा चुके हैं इस तरह। कस गए टोटान का चेहरे पर सुलग उठी आंखें। मैं तुम्हें आतंक से मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे बताओ कौन है वह दरिंदा खूनी खेल रहा है। अचानक सुलग उठा, गहरे काले धुएं से भरता चला गया। चीख उठा टोटान यह देख कर, उप यह तो पॉइजन गैस है। सब अपनी सांसें रोक लो। किंतु जब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुआं छटा तो रो पड़ा टोटान का दिल। उप उप कुछ देर पहले 20 बच्चे मेरे सामने जिंदा खड़े थे, अब ये लाशों में पड़ी है इनकी। कौन हो सकता है यह कमीना, यह जो सब कर रहा है? तभी गूंज उठा तेज ठठाहा। टोटान, यह पहला तोहफा है तुझे जनरल जीरो की तरफ से। याद रखना, तू अफ्रीका से जिंदा तो अवश्य आया है, लेकिन यहाँ से वापस जाएगी तेरी लाश। कमीने, वर्षों से मेरे सीने में दस्तक रही आग तूने जला कर खाक कर देगी। हाँ, जंग शुरू हो गई है टोटान। अब देखना कौन किसको पराजित करता है। यह जंग सिर्फ टोटान जीतेगा। यह टोटान का चैलेंज है। मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल मंजूर है टोटान। और जनरल जीरो के हेडक्वार्टर ग्लोब में माहिम, हमने सभी शक्तियों को इस जंग के लिए बुला लेना चाहिए। नहीं इंद्रिका, इलेक्ट्रिका, टोटान मुझे चैलेंज किया है, अब मुझे ही सिर्फ मैं ही मारूंगा। टोटान अभी मेरी वैज्ञानिक शक्तियों से वाकिफ नहीं है। जो हमारे ग्लोब तक भी पहुंच जाएगा तो बच नहीं, उसे बीच में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये काम करेगा बुल्ट फाइटर। एक बटन दबाते ही और फिर बस बुल फाइटर वहाँ पहुँच गया जहाँ टोटान मुझे पागल कुत्ते की तरह खोज रहा होगा। अचानक जंगल में टोटान ठिनक गया। ओ, यह क्या भला है? ओ, आसपास निकल आए थे 4 बुल फाइटर। हमें बुल फाइटर तेरी हड्डियाँ तोड़ने के लिए आदेश मिला है हमें। अगले ही पल और शुरू हो गई चुकी थी एक खूनी जंग, और जल्द ही कुछ न किया तो मेरी हड्डियाँ का कीमा बना देंगे ये। भीषण वार किया टोटान ने। एक बार मैं बेहोश हो चुका था बुल फाइटर, अब तेरी बारी नंबर 2। टोटान ने दूसरा शक्ति से वार, और बेहोश हो चुका था 2 भी। अब तीसरा आया। तीसरे का, अब तू भी आजा बेटा, वरना कहेगा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब तेरी हड्डियाँ बिखेर दूंगा कमीने। और पलट कर वो वार किया तीसरे बुल फाइटर ने। अगले ही पल बिजली सी तेजी से घूमा टोटान का हाथ, घायल पंछी की तरह भांति टोटान के कदमों में जा गिरा तीसरा बुल फाइटर। मुझसे नहीं बच सकेगा तू टोटान। लो, कर लो बात। जब 3 नहीं जीत पाए तो तू अकेला क्या करेगा टोटान का? किंतु रबड़ के बबुए की तरह उछला चौथा बुल फाइटर। टोटान ने अपने हाथों में लपक लिया उसे। बता कमीने जनरल जीरो का ठिकाना। चौंक पड़ा टोटान। मुझे छोड़ दो टोटान, वरना तुम भी मारे जाओगे। कहीं ये भी तो हंटारू की तरह ब्लास्ट नहीं होने वाला। और एक पल में टोटान ने उछाल कर दूर जा गिरा, और अगले क्षण धड़ाम, और चारों तरफ धुआं ही धुआं। चारों बुल फाइटर की लाशें के चितरे में बदल चुकी थी। खोपड़ी में जन्ना उठी टोटान की। उप, ये क्या है? इन अचानक ही फटफटते हैं। अरे, ये आवाज़ कैसी? टोटान ने नजर आकाश में गई। वो अजीब विमान है यह भी जनरल दिलों का भेजा लगता है। तभी विमान से निकली तेजी से बौछार, और जिस जिस गिरी वहाँ जलकर खाक करती चली गई। ओ नो, एसिड की बौछार। मुझे इन कमीनों को रोकना होगा। अगले ही पल टोटान विमान के समीप एक प्रचंड घुसा वार विमान के दरवाजे पर,
और विमान के अंदर। अब तुझे दिखाऊंगा कमीने मौत क्या होती है। और छीन लिया उससे पाइप और एसिड की बौछार कर रहा था। सचमुच दरिंदा था टोटन। अब यह एसिड तेरे शरीर में भर जाएगा और जान बाहर निकल जाएगी कमीने। चीख भी न सका वो, और मौत उसके शरीर में भर चुकी थी। और अब तुझे पता चलेगा कि जब शरीर पिघलता है तो तड़प कितनी तड़प होती है। अगले ही पल मोम की तरह पिघलता चला गया वह दरिंदा, और पाइप हाथ में लिए टोटन घूमा पायलट की ओर। तुझे पता है मु- तुझे पता अवश्य है जनरल जीरो का नहीं, नहीं बल्कि यमलोक का। अगर तू इतनी भयानक मौत मरना नहीं चाहता तो जल्दी बता जनरल जीरो का हेडक्वार्टर। जवाब में पीछे पायलट मौत देखी टोटन ने। ओह ड्रैगन मानव, डेगा मानव उड़ने वाली छिपकली होती है जो छोटी मोटी उड़ान भरती है। टोटन ने दबाया एसिड की बौछार करने वाली मशीन का बटन, किंतु ओह एसिड खत्म हो गया। हाँ अब तेरे जिस्म में जहर भरना है मुझे। इससे पहले ही टोटन संभल पाता है, ड्रैको मानव ने छलांग लगा चुका था टोटन पर। विमान के टूटे हुए दरवाजे से निकल आए दोनों बाहर। बिना पायलट विमान परकटे पक्षी की तरह लहराया और जा टकराया पहाड़ी से। परकच्चे उड़ गए उसके। उधर आकाश में उड़ते हुए टोटन ने ड्रैको मानव, बहुत फर्तीला है यह। हाँ आज तेरी मौत निश्चित है टोटन। मुझे इसके जहरीले दांतों से बचना होगा। लेकिन अगले ही पल शिकंजे में कसता चला गया ड्रैकोमानो का। और अब तू बहुत दूर जाकर गिरेगा ड्रैकोमानो। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता टोटन। उछाल फेंका दिया मौत के यमदूत को टोटन ने। बहुत खतरनाक है ये, और खतरनाक नहीं माँ खतरनाक था ड्रैकोमानो। ओह यह विशाल, ओह कितना विशाल हो गया है टोटन। तेरी मौत लिखी है मेरे हाथों लिखी है, वरना तुझे मरना होगा। इस शैतान ने निपटने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। बिजली की तेजी से लपका ड्रैकोमानो, आ रहा हूँ मैं टोटन। और अगले ही पल टोटन के हाथों से निकली पीली ऊर्जा। ड्रैकोमानो कलाबाजी खा के बचा। अगर यह एक पल की भी देरी हो जाती तो बचना मुश्किल था। और आकाश में युद्ध छुट गया, एक महायुद्ध। अब तो अग्नि चक्कर इस आफत से छुटकारा दिला सकती है। और अगले ही पल टोटन के सीने से निकला अग्नि चक्कर, जो काटता चला गया ड्रैकोमानो को। खून जिसकी पिचकारी सी छूटी आसमान में। मौत को मौत देकर वापस चला गया अग्निचक्र टोटन के सीने में। ये कमीना ऐसे ही मौत के काबिल था। और आकाश में उड़ते टोटन की नज़र पड़ी उजाड़ इमारत पर, जो था जनरल जीरो का सेकंड हेडक्वार्टर। यहाँ एकत्रित हुए थे संसार के 6 खतरनाक हस्ती। यह इमारत अजीब सी है, मुझे यहाँ प्रवेश करना होगा। शायद जनरल जीरो तक पहुँचने का कोई रास्ता मिल जाए। अगले ही पल टोटन इमारत के भीतर था। मेरा शक सही निकला। इमारत जरूर ही किसी गलत काम के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तूने बिल्कुल सही सोचा टोटन। कौन आ गया सामने? आओ। अगले ही पल जो सामने आया कम से कम वह आम इंसानों जैसा नहीं था। तेरी कब्र इसी इमारत में बनाने के आदेश मिला है सुमा, और सुमा के हाथों आज तक कोई नहीं बचा। संभाल मेरा वार। टोटन पेट के बल जा गिरा फर्श पर, और इससे पहले उठ पाता सुमा ने उसे पकड़ लिया उसे। टोटन तेरी शक्तियों का प्रयोग मिलाने का अवसर नहीं दूंगा तुझे। दबा जा रहा था टोटन। सुमा की भारी भरकम शरीर के नीचे हड्डियाँ चटकती हुई महसूस हो रही थी उसे। और उधर हेडक्वार्टर में ग्लोब खड़ा जनरल जीरो ठाके लगा रहा था। हाँ अब मरेगा टोटन एक भयानक मौत।
माहिम डॉक्टर का मैसेज आया है, उसने बच्चों की लाशों में 20 करोड़ के हीरे निकाल लिए हैं। वेरी गुड, डॉक्टर से कहो कि हमने स्वयं हीरे लेने आ रही है। जोग्या माहिम, हाँ हाँ, उस कमीने की मौत हम स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। अगले ही पल बदल गया वो शैतान बुलबुलों में और चल पड़ा जहाँ चल रही थी खूनी जंग। ओ हाँ, तेरे हाथ उखाड़ने जा रहा हूँ मैं। इसे जीतने के लिए मुझे मायावी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। और अगले ही पल गायब हो गया टोटन। कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ सुमा, आप पकड़ मुझे। सुमा पागल हाथी की तरह बालकनी की ओर लपका। टोटान तेरी खैर नहीं। लेकिन गायब हो गया टोटान, अपनी जगह से फिर गायब हो गया। और टोटान आ पहुँचा तहखाने में। ओह, तो यह वह तहखाने में जहाँ मासूम बच्चों का पेट चीर कर हीरे छुपाए जाते हैं। कौन है? तुझ जैसे कमीने के लिए मौत हूँ मैं। टोटान के हाथ से उगली पीली किरणें। और अगले ही पल तहखाने में धमाके से थर्रा उठा। ओह ये हीरे बचाऊं। डॉक्टर ने 20 करोड़ के हीरे तक पहुंच पाते इससे पहले ही लपक लिया टोटन ने हीरो को। डॉक्टर, ये हीरे कबीलेवासियों के मिलेंगे जिन्हें के बच्चे दौलत की हौस में बैठ चढ़े हैं। एक घूसे में डॉक्टर को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था टोटन ने, और चीख बिना सका वह। तभी सुमा गर्दनाक आवाज से दहल उठा तहखाना। टोटान, तेरी कब्र इसी तहखाने में बनाऊंगा सुमा, के हाथों मरेगा तू। कब्र तो अब तेरी बनेगी सुमा, और उसे रोने वाला के लिए गीदड़ भी नहीं मिलेंगे तुझे। और सुमा को जकड़ती चली गई। बोल सुमा, कहाँ जनरल जीरो का ठिकाना? टोटान के हाथों निकली जंजीर। बोल, वरना जंजीर अलग में डालकर जान बाहर निकाल लूँगा गलों में। अब मुझे छोड़ दे, मैं फटने वाला हूँ। ओह, यह भी ब्लास्ट होने वाला है। जल्दी इस इमारत से बाहर जाना चाहिए। और जंजीर वापस सपेट ली। बिजली की तेज़ी से दौड़त पड़ा टोटान। किसी भी क्षण ब्लास्ट हो सकता है सुमा। और कुछ क्षणों बाद इमारत से बहुत ऊपर उठता चला गया वह। पहले अंटारू बुल फाइटर, अब सुमा। ब्लास्ट होने वाले हैं, न जाने क्या रहस्य है इनके ब्लास्ट होने का। और उसी पल तभी कर्ण भेदी विस्फोट हुआ और उड़ गई इमारत के पर कचरे, आग और धुआं। इमारत के छोटे छोटे टुकड़े, बस यही बचा था वहाँ। तभी वातावरण में बेचती चली गई जनरल जीरो की आवाज़। सरप, यह हेडक्वार्टर नष्ट करके तूने यह जंग नहीं जीती टोटान। ग्लोब के बारे में जान चुका है तू। अगर हिम्मत है तो पहुँच कर दिखा। जय महान मेहनतनाथ। ग्लोब तो क्या, मुझे पताल में भी नहीं छोड़ूंगा कभी ने। जो आग मेरे सीने में धधक रही उसे जलकर खाक कर दूंगा तुझे। और अगले ही पल उभरता चला गया मेहनतनाथ का अक्स। कवच मुकंद, मुझे कैसे याद किया बाबा, मुझे ग्लोब तक पहुंचा दीजिए। मेहनतनाथ टोटान के मुकुट के अंदर से पुकारते हैं। और वत्स मुकंद, अपनी आंखें बंद कर लो। एक पल के लिए आंखें बंद कर मूंदी। और अगले ही पल, ओह कि मैं कहाँ पहुँच गया। वत्स, ज़रा नीचे देखो। सस्पेंस में डूबा टोटान नीचे देखा। सचमुच ग्लोब की तरह बना हुआ था वह हेडक्वार्टर। यह है मेरी मंजिल, इसी में मिलेगा मुझे जनरल जीरो। किंतु ग्लोब में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ग्लोब में लगी थी सैकड़ों तोबें जो उगलने लगी थी आग। उप इमारत की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ तो। हाँ, टोटान, जिंदगी भर ग्लोब के ऊपर चक्कर काटता रहेगा तू। टोटान के हाथों से निकलने की पीली किरणें। और अचानक स्क्रीन में एक हुआ तेज धमाका। ओह नो, टोटान अंदर नहीं आ सकता। जब कोई तबाह होता है तो इसी तरह पागलों की बात ही चीखता जनरल जीरो। ग्लोब में लगी सारी तोपें नष्ट करके आया हूँ मैं, और यही तेरी लंका जलानी है मुझे। उधर जनरल जीरो ने दबाया एक बटन और टोटान के पीछे स्थित पाइप से निकलती चली तेज बौछार। यह क्या है? और
पाइप से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ ने जकड़ लिया टोटान को। यह अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का गम है जो तेजी से हवा में आते ही सूखता है और यह तुझे हिलने भी नहीं देगा। टोटान, इलेक्ट्रोनियन नाम के अनुसार तुम्हारे शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। तुम एक बार जिसे छू लो तो जलकर राख हो जाता है। हमारा इशारा समझ गए ना? यस महाइम। और अगले ही क्षण इलेक्ट्रोना टोटान की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में चमक थी। उसे न जाने जनरल जीरो समझ पाया टोटान। और अगला क्षण बहुत कीमती था। एक एक पल सिर्फ एक टोटान के पीछे लपकी और पास के दूसरे पाइप को चालू कर दिया। और अगले ही पल पाइप से निकलने वाले पत्थर नहाता चला गया। टोटान, अब तुम आज़ाद हो। परिज खत्म कर दो जनरल जीरो को। बाजी पलटती देख चीख उठा जनरल जीरो। इलेक्ट्रा, धोखेबाज। पानी से नहाया टोटान उस चिपचिपे गम से आज़ाद हो चुका था। कमीने, अब तेरा खेल खत्म हो गया। अगले ही पल स्टेन गनों की बौछार से शोर गूंज उठा ग्लोब में। वो टोटान ही क्या जो गोलियों छूप जाए। ये खिलौने मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते कमीने। फिर टोटान ने दिखाई अपनी प्रलयकारी शक्तियाँ। आंखों से निकली लेजर किरणें, हाथों से निकली मौत की किरणें और सीने से निकले अग्नि चक्कर। और समूचा ग्लोब थर्रा उठा भयानक धमाकों से। उफ, ये सब को तबाह कर हो जाएगा। मुझे बुलजारों से मदद बदल जाना चाहिए। यहाँ सब कुछ मुझे बुलबुलों में बदल जाना चाहिए। टोटान भाग गया था। जनरल जीरो की मनसा वह चीख उठा, नहीं, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा कमीने। अगले ही पल टोटान मजबूत बाही जकड़ चुकी थी जनरल जीरो को। मुझे छोड़ दे। कुछ क्षण बाद, जनरल जीरो मैं जा रहा हूँ। जनरल जीरो मैं जा रहा हूँ। जनरल जीरो, मुझे छोड़ दे। और कुछ क्षण बाद, जनरल जीरो मैं जा रहा हूँ। कुछ क्षणों बाद एक धमाका होगा जिसमें तेरा ग्लोब जलकर खाक हो जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा तेरा वजूद भी। बाय टोटान, मुझे खोल दे। टोटान, मुझे माफ़ कर दे। अगले ही पल इलेक्ट्रिका को लेकर ग्लोब बाहर निकल आया। फिर टोटान के मस्तक में तीसरी आँख खुली और उससे निकली प्रलयकारी किरणें जो गिरी ग्लोब पर और आकाश थर्रा उठा, जमीन कांप उठी। समूचा ग्लोब आग की लपटों में गिर गया था और तबाह हो चुकी थी जनरल जीरो की अद्भुत और अनोखी दुनिया। यह था जनरल जीरो का होलनाक अंत। और इस आकाश में आज मुझे परम शक्ति शांति महसूस हो रही है इलेक्ट्रिका। लेकिन तुमने अचानक बदलाव क्यों आ गया? क्योंकि मैं जनरल जीरो से बदला लेना चाहती थी। वह बचपन में मुझे कबीले से उठा लाया था और अपनी वैज्ञानिक ताकतों से करंट भर दिया था मेरी नसों में। मैं साधारण कबीले की लड़की से इलेक्ट्रिका बन गई। जनरल जीरो के गैंग के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में माइक्रो बम फिट करता था। इसका संबंध उसका सीधा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता था। जब भी कोई शख्स जनरल जीरो के खिलाफ जाता तो वह बम से एक्टिव हो जाता था और वह शख्स ब्लास्ट हो जाता था। तो फिर ये राज था हंटारू और बुल फाइटर की और सुमा के ब्लास्ट होने का। तभी इलेक्ट्रिका चीख उठी, मुझे छोड़ दो टोटान, मैं ब्लास्ट होने वाली हूँ। नहीं इलेक्ट्रिका, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और किंतु बहुत देर हो चुकी थी। इलेक्ट्रिका टोटान की पकड़ से छूटकर नीचे गिरती चली गई। अलविदा दोस्त। और अगले पल एक क्षण में जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उफ इलेक्ट्रिका, तुम मरकर भी अमर हो गई। टोटान तुम्हें हमेशा याद रखेगा। और फिर 20 करोड़ के हीरे उन कबीलों में बांटकर जिसके बच्चे जनरल जीरो के बेट चढ़ चुके थे, टोटान रवाना हो गया अपनी मातृभूमि भारत की ओर। और इधर दुनिया की नज़रों में दूर इमारत में जमी हुई थी 6 हस्तियाँ। बड़े दुख का विषय है, जनरल जीरो ने हम सबको मिलाया। आज वही टोटान के हाथों मारा जा चुका है। जनरल जीरो को मारकर टोटान अप्रत्यक्ष रूप से हमसे चैलेंज दिया है। उसका कत्ल अब हमारा लक्ष्य बन गया है। मैं दूंगा उसे भयानक मौत।
नहीं, सबसे पहले मैं मारूंगा उसे। नहीं, मैं मारूंगा उसे। उसे मारने का अधिकार सबसे पहले मुझे दिया जाए। लड़ो मत, इसका फैसला पर्ची डालकर किया जाएगा। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही टोटान को मारेगा। और एक बॉक्स में 6 पर्चियाँ डाली गई और जादूगर ने निकाली एक पर्ची। कौन होगा लक्की विनर? वातावरण में छा गया गहरा सन्नाटा, जैसे सन्नाटा पर काले के दिल की धड़कन तक सुनाई पड़ जाती थी। और अगले ही पल रेड आई और धड़कते दिल से खोली पर्ची को और उछल पड़ी आदमखोर चींटियों की मालकिन। आह, मैं जीत गई। कांग्रेचुलेशन रेड डाइट। हमें विश्वास है बहुत जल्द तुम्हें टोटान का शव हमें उपहार में दोगी। श्योर फ्रेंड। और टोटान बहुत जल्द ही शहर में तहलका मचाने और तुझे भयानक मौत देने आ रही हूँ, आदमखोर चींटियों की मालकिन रेड डाइट। टोटान की मौत का वारंट दस्तक हो चुके हैं। संसार की 6 खतरनाक हस्तियां कर चुकी है टोटान के खिलाफ जंग का ऐलान। और अब इंतज़ार कीजिए, मुझे टोटान चाहिए।